अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। डबरा में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले कई दिनों से खाद के लिए परेशान 100 से ज्यादा किसानों ने तहसील और एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग के अधिकारी कभी टोकन तो कभी ऑनलाइन व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें लगातार गुमराह कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। तस्वीरें डबरा एसडीएम कार्यालय की हैं, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान खाद की मांग को लेकर पहुंच गए। किसानों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से खाद के लिए परेशान हैं और घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों के मुताबिक कभी ऑफलाइन सूची तो कभी ई टोकन व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों को अपनी फसलों की चिंता सता रही है, जिसके चलते उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों के हंगामे और एसडीएम कार्यालय के घेराव की सूचना मिलते ही तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टोकन पोर्टल को अपडेट कर दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है, ताकि किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराई जा सके। अधिकारियों ने किसानों को टोकन बनवाने में सहयोग का भी आश्वासन दिया। मेरा नाम सतराम लगन सिंह गुर्जर है। ग्राम झाड़ोली से किसान हूँ। सर मुझे समस्या बहुत बड़ी गंभीर है, लेकिन मैं 8 दिन से चक्कर काट रहा हूँ खाद के बारे में। लेकिन कई बार मुझे गुमराह कर देते हैं, कल मिलेगा परसों मिलेगा, लेकिन अभी तक मुझे खाद नहीं मिला। कितने दिन हो गए आपको? मुझे करीबन 8 दिन हो चुके हैं। टोकन मिला? नहीं, हाँ सर 8 दिन। भैया भी टोकन लाए, लेकिन तब भी क्या कह रहे हैं कि सवेरे मिल जाएगा परसों मिल जाएगा। भीड़ हो गई। पैदा हो रही है। समस्या ये हो रही है कि सिस्टम में नियम चेंज हो रहा है। कहीं सवेरे टोकन पे दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट देंगे। सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा क्या सिस्टम। किसी विस्तार अधिकारी से मुलाकात हुई थी आपकी, क्या कहा? कल मेरी एसटीओपी साहब से बात हुई थी। एसटीओपी हाँ यहाँ आए हम एसटीएम कार्यालय, तो एसटीओपी साहब से बात हुई। वो एसटीओपी साहब से बोले आप धरना मत करिए, आप तुरंत कार्यालय पहुंचिए, मैं खाद की व्यवस्था करता हूँ। मैंने सर ऐसा नहीं है कि आप हमें यहाँ से चला के वहाँ पहुंचे। बोले मैं टोकन से खाद दिलवाऊंगा। ये बात किसने की? एसटीओपी साहब ने। क्या नाम है उनका? गुरैया साहब है। लेकिन उनने कहा, लेकिन हमने की सर ऐसे कैसे, हम 100-150 आदमी है, एकदम खाद कैसे मिलेगा? बोले आप सूची बनाइए, सूची के आधार पे आपको टोकन मिलेगा, टोकन के आधार पे आपको खाद मिलेगा। क्या सूची का आधार टोकन मिल रहा है? नहीं मिला सर, वो आज सिस्टम चेंज हो गया, इसलिए यहाँ ना सुबह जाकर मना कर दिया। मना कर दी। सुबह जाके ऑनलाइन मिलेगा। अभी मैंने बात करी तो बोले ऊपर से आगे से। एसडीएम कार्यालय मुलाकात हुई आप? अभी नहीं हुई, किसी से अधिकारी से बात संपर्क हुआ हो? अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, किसी विस्तार विभाग क्या कर रहा है? किसानों की समस्या आज से शासन के द्वारा ई टोकन प्रणाली को, ई विकास पोर्टल को दोबारा से चालू कर दिया गया है। किसानों की समस्या को देखते हुए इसको पुनः चालू किया गया है, ताकि किसान भाई परेशान ना हो, और उसमें जो जो समस्याएं किसान द्वारा बताई गई थी उनको भी रिजोल्व किया गया है। जैसे कि उनको फॉस्फोरस लिए बिना उनको यूरिया मिल जाना, अभी ना किसी के ऊपर प्रतिबंध, एक बंधन नहीं रहना कि भाई फॉस्फोरस लोगे तभी यूरिया आप मिलेगा। अच्छे से खाद वितरण करवा रहे हैं, आखिर किसानों को इतना समय है कि हम एसडीएम गिराव कर रहे हैं? नहीं सर, अभी क्या है, बंटवा रहे हैं सर। अभी ई टोकन आज काफी दिनों के बाद अभी चालू हुआ है। अभी तक 10-15 दिन से अपना ऑफलाइन वितरण चालू था, तो किसान उस ऑफलाइन समय व्यवस्था ठीक थी क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन व्यवस्था ज्यादा सही है। बाकी तो किसान किसान क्यों किसान भाई सभी खाद लेंगे, उस समय पता चलेगा। एमपी ऑनलाइन से भी अपना टोकन बनवा सकते हैं, या जहाँ से उनका सोसाइटी है, सोसाइटी वाला भी उसका किसानों का टोकन ये बना कहना सकते हमें हैं। उन्होंने ऑनलाइन पर अगर टोकन डीएमओ दिखाया पे है। जाते हैं, डीएलसी पे जाते हैं, तो वहां से आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का टोकन अप्लाई नहीं हो रहा, उसमें शून्य दिखाई दे रहा है इसका। नहीं, अभी शून्य नहीं है, वो अभी आधे घंटे में 1 घंटे में चालू हो जाएगा। जैसा कि हमने बात करी भी है भोपाल में भी, तो 12-12:15 बजे तक ये पोर्टल पूर्णतः चालू हो जाएगा, और 24 घंटे के लिए इसके ऊपर उपलब्ध रहेगा, जो किसान भाई अपना टोकन बना सकेंगे। जिनको 24 सर घंटे टोकन में तीन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, क्यों आखिर क्यों नहीं मिला उनको? ऐसा नहीं है, सभी जगह खाद वितरण हो रहा है। आपके सामने साथ टोकन साथ दिखाया है किसानों ने? नहीं, टोकन वो आज के है। कल किसान भाई आए थे, तो उनके द्वारा बताया गया था कि हमें अभी खाद नहीं मिला, हमें टोकन दिलाया जाए। तो उस समय कल उनको टोकन दिलाया गया था, ताकि आज हम उनको वितरण कर सके। परंतु लगता है कल डबरा शाम कृषि को ही हमें
सूचना मिल गई थी कि शासन के द्वारा इसको पूर्णतः ई टोकन के ऊपर कर दिया गया है, इसलिए व्यवस्था को अभी ऑनलाइन ई टोकन से ही चालू आपका किया विभाग जाएगा। किसानों को ठीक से खाद्य वितरण नहीं कर पा रहा, आप मानते हैं खामियां हैं? खामियां की बात नहीं होती, इसमें खाद्य वितरण के अंदर थोड़ी समस्या भी आती है और समस्या को निराकरण भी किया जाता है समय समय। ये हर वर्ष का ये रोना है। नहीं साहब, आपको बताया कि हर वर्ष ये किसानों को खाद इस लगता है, साल क्यों स्टॉक नहीं किया, इस क्यों साल ऐसे में? लगभग सभी किसानों ने खाद पूर्ण पहले भी ले लिया था। ई टोकन से लगभग अपने 60 से 70% किसानों के द्वारा खाद उठा लिया गया था किसानों का आरोप है समय कि पे। अगर हमारी फसल सही नहीं होती है और जी 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 जी। अगर फसल सही नहीं होगी तो नहीं, उसका आज से ही उनका ई टोकन चालू कर दिया गया है शासन द्वारा, और इसके तहत किसान भाई अपना टोकन बना के खाद ले सकते हैं। किस तरह से धन्यवाद। सब बैठक हो रही है, किससे संवाद रहा आपका भी? अभी मैडम से ये संवाद था कि किसानों की बात कर रहे हैं। जो किसान अभी अपने यहाँ आए हैं, तो उनके मदद करके अपने कर्मचारी लगा के उनके टोकन बनवाने में उनकी मदद करेंगे, उनके टोकन बनवा कर उनको खाद दिलाएंगे। धन्यवाद।